इससे पहले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला वगैरह इस सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, लेट ABC be a right triangle in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to 45 degree। अब यहाँ देखो ABC राइट ट्रायंगल है, एंगल B 90 डिग्री और एंगल A को हमने 45 डिग्री माना, तो नेचुरली एंगल C क्या हो जाएगा, क्लियरली एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये भी 45 डिग्री हो गया। अब इस तरह से हम देखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो जब एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गया तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC। जैसे हम लोग पहले से जानते हैं कि एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब फिर लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A यूनिट्स, यानी यहाँ AB चूंकि ये दोनों इक्वल साइड है, अगर हम AB को A माने, AB इक्वल है BC के, तो यह भी A हो गया। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है A का स्क्वायर, BC भी है A का स्क्वायर 2A स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2A। ये हो गया रूट अंडर 2A। नाउ हम इसको क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब टी रेशियो 45 डिग्री, तो सबसे पहले साइन 45 डिग्री। साइन क्या होता है, पहले हम लोग चले पीछे जो हम लोग पढ़े थे शुरू में, तो साइन बराबर होता है साइन इक्वल टू P बाय H, यानी BC बाय AC इज इक्वल टू A बाय रूट 2A, यानी 1 बाय रूट 2। cos 45 डिग्री, cos 45 B बाय H AB बाय AC, this will be equal to A by root 2A, A cancel 1 by root 2। अब tan 45 डिग्री इक्वल टू BP by B, BC by AC, यानी A by A इक्वल टू 1। अब साइन 45 इक्वल टू 1 बाय रूट 2, cos 45 इक्वल टू 1 बाय रूट 2, tan 45 क्या हो गया 1 हो गया। बाकी अब हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AC बाय BC मीन्स रूट
2a बाई a इक्वल टू √2। अब cos का उल्टा हो जाएगा sec 45 h बाई b ac बाई ab। ac क्या है √2a बाई a, क्या हो गया ये √2 हो गया। अब cot 45, तो cot क्या होता है 10 का अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट होगा, यानी अगर 10 होता है p बाई b तो ये हो जाएगा b बाई p, यानी b बाई p b a b बाई b c a बाई a इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने ये टी रेशियो जो 45 डिग्री का देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। तो अब देखो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कंसीडर ABC, BA equilateral triangle in which angle B equal to angle C equal to angle A equal to 60 degree. Draw, अब यहां से A से AD परपेंडिकुलर डालें BC पर। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2A यूनिट्स। इस तरह से हम AB को मान लिए 2A, BC को मान लिए 2A और AC को भी मान लिए, तो 2A कर दिए तो ये हो गया AA। ये AA इसलिए हुआ कि चूंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ AD परपेंडिकुलर डाले BC पर, तो इस तरह से BD इक्वल टू क्या हो गया DC, इसलिए AA टोटल क्या हो गया 2A यूनिट्स। पूरे ये BC साइड जो हो गया ये हो गया 2A यूनिट्स। अब फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADB, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADB वी हैव, अब इसमें हम क्या देखते हैं ADB में एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं इसका तीनों साइड एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 60 डिग्री होता है। तो नेचुरली एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्योंकि ये 90 है ये 60 है, तो 90 60 150, 100 में से 150 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया 30 डिग्री। अब बच्चों सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। नाउ टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, तो यहां से टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री यहां से लेंगे, तो यहां से ये जब हम लेंगे इस एंगल को पहले ही बता चुके हैं कि ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो साइन
30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय H, BD बाय AB। तो BD हो जाएगा A बाय 2A 1/2 cos 30 डिग्री B बाय H, cos 30 डिग्री B बाय H। एक चीज और इसमें हमको देखना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम AD इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये है 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, जो यहाँ ये छूट रहा था 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 3A। तो बच्चों ये जो तुम्हारा हो गया, ये रूट अंडर 3 हो गया BD। अब इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे कि cos, ये क्लियर थोड़ा देख लो, ये है रूट 3A। अब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B बाय H AD बाय AB। तो AD कितना है, रूट 3A, और ये कितना है 2A, ये कैंसिल, रूट 3/2 साइन cos 10-30 डिग्री, ये 10 इक्वल टू होता है P बाय B। यहाँ P क्या है, BD बाय B क्या है, AD, यानी A बाय रूट 3A, A कैंसिल 1/√3। अब आगे हम देखें तो साइन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD, यानी H बाय P, 2A बाय A इक्वल टू 2 सेक 30 डिग्री, जो किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट। तो कॉस का अपोजिट ये हो जाएगा H बाय B, यानी AB बाय AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A बाय रूट 3A, 2A बाय रूट 3A, ये हो गया 2/√3। और cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, B बाय P, AD बाय BD रूट 3A बाय A इज इक्वल टू रूट 3। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, cos 30 डिग्री रूट 3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, cosec 30 डिग्री 2, sec 30 डिग्री 2/√3 एंड cot 30 डिग्री √3। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अब हम देखेंगे टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। अब जब हम 60 डिग्री लेंगे तो इस एंगल को ले रहे हैं, ये एक्यूट हो गया, ये एडी हो गया पी, बीडी हो गया बी और एसडी हो गया एच, यानी हाइपोटेनस। यानी जब जब हम पी बी एच लेते हैं जिसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। तो अगर हम साइन 60 पी बाय एच एडी बाय एडी इज इक्वल टू रूट 3a बाय 2a, ए कैंसिल, रूट 3/2 cos 60 डिग्री b बाय एच bd बाय ab, bd b बाय एच
a by 2a 1 by 2 and tan 60 degree is equal to p by b ad by bd रूट 3a by a रूट 3। इधर कोसेक 60 जो साइन का अपोजिट होता है ये हो जाएगा h बाय p ab बाय ad रूट 2a बाय रूट 2a बाय रूट 3a a कैंसिल 2 बाय रूट 3 सेक 60 h बाय b ab बाय bd 2a बाय a यानी 2 cot 60 डिग्री इज इक्वल टू b बाय p bd बाय ad a बाय रूट 3a यानी 1 बाय रूट 3। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2 कॉस 60 डिग्री 1 बाय 2 टेन 60 डिग्री रूट 3 कोसेक 60 डिग्री 2 बाय रूट 3 सेक 60 डिग्री 2 कॉट 60 डिग्री 1 बाय रूट 3। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स में टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, इस सब का हमने देखा। बाकी और सब जो है वो फार्मूला से देख लेना, मेनली ये तीनों बता दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन तुम लोग उसको वैल्यू बैठा करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। तुम लोगों ने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसी तरह का ये तुम्हारे सामने ये चार्ट है जो अभी हम लोगों ने रेशियो निकाला है, ये सारे हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखो, ये तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब कॉस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 बाय 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 बाय 2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय 2, जो अभी हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा है। रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 जा 4, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, 4 4 का एलसीएम 4, अभी हो गया 4 1 जा 4 3 प्लस 4 1 जा 4 1, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमने देखा cos 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इसी तरह से हम वैल्यू बैठा करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग 8-10 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। अब आगे हम कुछ देखेंगे और भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें वेरीफाई वगैरह ये सब करना है। तो सबसे पहले तुम लोग इतने सारे क्वेश्चंस को बनाओ, उसके बाद फिर हम अगले क्लास में इसको और डिफाइन करेंगे। ये तुम लोगों के लिए तत्काल हम होमवर्क दे रहे हैं, इस होमवर्क को पहले तुम लोग करो और इसके बाद जो भी रिलेटेड तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले क्लास में फिर कुछ सॉल्यूशन को लेकर के हम आएंगे।